पहली सुर्खी बंगाल से है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए भवानीपुर सीट से आज पर्चा भर दिया, यानी नामांकन कर दिया। अप्रैल मई में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ी थी, लेकिन उन्हें बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया था। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी को प्रचंड बहुमत मिला था और उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया था। इसके बाद वो बन गई थी सीएम। पर नियम क्या है कि जो मुख्यमंत्री बने वो या तो बनते वक्त या बनने से लेकर अगले 6 महीने के भीतर विधानमंडल का सदस्य बने। अब विधानमंडल जहां बोलते हैं वहां पे विधानसभा और विधान परिषद होती है, जैसे यूपी में या बिहार में, लेकिन बंगाल में तो सिर्फ विधानसभा है, तो उन्हें इसका सदस्य बनना जरूरी था। 6 महीने की ये डेडलाइन 5 नवंबर को खत्म हो रही है। भवानीपुर सीट से इससे पहले यानी चुनाव जब हुए थे तब शोभन देव चटर्जी टीएमसी के जीते थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ममता बनर्जी के लिए सीट खाली हो गई। 30 सितंबर को यहां पर वोटिंग होगी और इसकी गिनती 3 अक्टूबर को होगी। ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी और ना ही बंगाल की सीएम के खिलाफ चुनाव प्रचार करेगी। लेफ्ट फ्रंट ने माकपा के नेता यानी सीपीएम के नेता श्री जीव विश्वास को ममता के खिलाफ उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी ने इस सीट से अपनी फायर ब्रांड प्रवक्ता प्रियंका टिब्रेवाल को मैदान में उतारा है। वो पेशे से वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट और कोलकाता हाई कोर्ट में वकालत करती हैं, युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष भी हैं। इस साल पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी उसको लेकर भी प्रियंका ने याचिका लगाई थी और इसी के बाद कोर्ट ने बंगाल पुलिस को हिंसा से जुड़े मामलों में केस दर्ज करने का आदेश दिया था। विधानसभा चुनाव में प्रियंका ने इंताली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन टीएमसी के स्वर्ण कमल साहा से करीब 58,000 वोटों से हार गई थी। अगली सुर्खी महाराष्ट्र से। एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, उन्होंने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस पार्टी का दबदबा अब वैसा नहीं रह गया जैसा पहले था। शरद पवार ने जमींदारों का एक किस्सा सुनाते हुए कांग्रेस पार्टी को तथ्य स्वीकारने की नसीहत दी। एकदा मी गोष्ट एक सांगितली होती की उत्तर प्रदेशमध्ये असे जमीनदार आहेत, त्यांच्याकडे मोठी शेती आहे, गावामध्ये त्यांची हवेली असते, लँड सीलिंगचा कायदा आला, त्यांच्या त्या मोठी शेती होती, जमिनी गेल्या, अनेक लोकांच्या वाचल्या गेल्या, त्यांची हवेली आहे तशी गावात, पण त्या हवेलीची मरामत किंवा दुरुस्ती करण्याची ताकद राहिली नाही, कारण त्या शेतीचं उत्पन्न पहिल्यासारखं राहिलं नाही. काही 1000 एकर जमीन राहायची, तिथं 15 एकर 20 एकर झाली. पण सकाळी जेव्हा तो जमीनदार उठतो आपल्या हवेलीमध्ये आणि बाहेर जेव्हा बघतो आजूबाजूचं हिरवं पीक. पवार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के नेता, जो पहले एनसीपी के यानी शरद पवार की पार्टी के नेता थे, तारिक अनवर, उन्होंने कहा कि बिना कांग्रेस के किसी विकल्प की तलाश करना बेकार है। और जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले कि कांग्रेस की हवेली तो दूर, झोपड़ी भी नहीं बची है। कांग्रेस के इतिहास में ऐसे हालात कई बार आए हैं, पहले भी 1967 में, 1977 में, 1989 में और अभी। ये राजनीतिक दलों के इतिहास में इस तरह की परिस्थिति हमेशा पैदा होती है। मैं शरद पवार जी से असहमति रखता हूँ। ना तो वो जमींदार बचे हैं और ना उन पर महल बचा है। अब खाली वो झोपड़े की मालिक कांग्रेस पार्टी बनकर रह गई है और उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। अभी राज्यों में चुनाव लड़ने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम पुराना गौरव लौटाएंगे कांग्रेस पार्टी का। इसलिए वर्तमान सोच के साथ, वर्तमान नेतृत्व के साथ इसमें कोई गुणात्मक परिवर्तन होगा उसकी संभावनाएं कम है। अब कांग्रेस का जिक्र चल रहा है तो एक खबर और जान लीजिए। कांग्रेस के नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जम्मू दौरे पर हैं। 2 दिन के जम्मू दौरे पर आज राहुल गांधी ने कहा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कि मैं कश्मीरी पंडित हूं और ये भी कि बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया। हिंदू धर्म में रक्षा, धन और ज्ञान की देवी माने जाने वाली दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का उदाहरण देते हुए राहुल बोले कि जब ये 3 शक्ति हों तो देश की तरक्की होती है, लेकिन बीजेपी ने नोटबंदी, कृषि कानून और विद्यालयों में अपने लोगों को बिठाकर इनकी शक्ति कम कर दी है। हमारे कश्मीरी पंडित भाई आए और मैं उनसे बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि देखिए कांग्रेस पार्टी ने हमारे लिए किया, कॉम्पनसेशन देने की बात की थी, हमारी सरकार ने की थी, और बीजेपी ने हमें झूठा वायदा किया। मेरा परिवार भी कश्मीरी पंडित है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब मैं बात बोलता हूं मैं झूठ नहीं बोलता हूं और मैं अपने भाइयों से कह रहा हूं
कश्मीरी पंडित जो भाई हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपकी मदद करके दिखाऊंगा। राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल ने देवी देवताओं का अपमान किया है। कश्मीरी पंडितों की जो दुर्दशा इतने वर्षों तक रही, उसका कारण भी आपकी तुष्टीकरण की राजनीति और आपके परिवार की वोट बैंक की पॉलिटिक्स रही है। उसी वोट बैंक की तुष्टीकरण और अपीजमेंट की राजनीति के कारण इतने वर्षों तक कश्मीरी पंडितों के साथ एक वैमनस्य भरा व्यवहार कश्मीर में होता रहा और कांग्रेस पार्टी सदैव चुप्पी साधते रही। उस पर एक शब्द तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा, किंतु आज आप राजनीतिक बेनिफिट लेना चाहते हैं। आखिरी सुर्खी, बात क्रिकेट की। वैसे खबर आप तक पहुंच गई होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मैच कैंसिल हो गया। बुधवार 8 सितंबर को भारतीय दल में आए एक और कोविड मामले के चलते बीसीसीआई यानी हमारे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और ईसीबी यानी उनके क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एहतियात के तौर पर मैच को न खेलने का फैसला लिया। मौजूदा हाल में टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे है और अगर ईसीबी की माने तो बचे हुए टेस्ट को इस सीरीज से अलग अकेले टेस्ट के तौर पर खेला जा सकता है, यानी हम सीरीज जीत गए हैं इंग्लैंड में जाके। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि टीम इंडिया के सीनियर मेंबर्स 19 सितंबर से शुरू हो रहे आईपीएल 2021 साल है 2021, इसके दूसरे लेग के चलते जो चरण बाकी था और कोविड के चलते रोक दिया गया था, रिस्क नहीं लेना चाहते थे और ऐसे में उन्होंने आधी रात को बीसीसीआई को लिखी चिट्ठी और कहा हम न खेलब। सीरीज के फ्लैशबैक की बात करें तो नॉटिंघम में खेले गए पहले टेस्ट में ड्रॉ हुआ, फिर लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट में हमने 151 रन से इंग्लैंड की टीम को चित्त कर दिया, फिर लीड्स में तीसरा टेस्ट हुआ तो हम पारी और 76 रन से धो दिए गए। लेकिन जब टीमें दोनों ओवल में पहुंची चौथे टेस्ट के लिए तो हम पहली पारी में 191 पे आउट हो गए, लेकिन फिर भी हम दूसरी पारी के पराक्रम और अपने चकघड़ बॉलर्स की दम पर 157 रन से जीत गए। वैसे क्रिकेट की बात चली है तो एक जानकारी और, आईपीएल 2021 के साथ ही वापस आ रहा है क्रिकेट पे हमारा खास प्रोग्राम क्रिकेट की बमचक। अगले हफ्ते से आप इसकी धमाकेदार कवरेज देखेंगे। अब ये क्रिकेट की बमचक आप तक कौन लेकर आएगा? हमारी टीम के स्पोर्ट्स टीम के धुरंधर सूरज दद्दा के नेतृत्व में मेघा, गरिमा, विपिन और प्रवीण मेहरा ये आप तक सारा कंटेंट लेकर आएंगे। इसके अलावा और भी कई क्रिकेट लवर्स होंगे जो ललन टॉप के प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे और वैचारे घमासान करेंगे। तो फिर आप खेलों का मजा लीजिए, खुद भी खेलिए, कब तक टीवी पर देखते रहेंगे? और क्रिकेट नहीं दूसरे खेल भी खेलिए। अब कोई मुझे क्रिकेट द्रोही ना करार दे, पर थोड़ा ज़रूरी है दूसरे खेलों की तरफ ध्यान देना, वरना क्या आउट हो गए एकदम से फील्डिंग कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, थोड़ा शरीर हिले डुले।